नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने उमंग के बारे में यानी जो पुकेसर था उसके बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्रीकेसर के बारे में, जो पुष्प के अंदर भाग होता है किसका, स्त्रीलिंग का यानी या स्त्रीकेसर। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे जायांग के अंदर क्या क्या आता है, अंडप आता है उसके अंदर, और साथ में वृत्तिका, अगर वृत्तिका हो गई उसके बारे में देखेंगे। तो हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 हमारा पुष्पिपातकों की आकारिकी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पुष्प यानी पुष्प की संरचना के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। तो अब पुष्प क्या होता है उसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि पुष्प क्या होता है और पुष्प किस किस काम आता है। ठीक है, पुष्प के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उनमें से हमने लगभग संरचना पढ़ ली है, बाकी रह गई है अभी हमारी जायांग यानी जो स्त्रीकेसर है वो बाकी रह गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा टॉपिक पहला आ जाता है इधर, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर के समूह को बोलते हैं जायांग। अब इसके अंदर क्या आता है वो देखते हैं। जैसे ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा जायांग का, इसके बाद में ये नलिकाकार भाग मध्य वाला होगा, और ये फूला हुआ भाग होगा वो हो जाएगा कौन सा, फूला हुआ भाग हो जाता है हमारा नीचे वाला भाग, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अंडाशय बोलते हैं। अब इन भागों का नाम देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार इसके अंदर बीजांड होता है, और बीजांड के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से किसकी संरचना आ जाती है इधर, इस प्रकार से संरचना आ जाती है बीजांड की, और इस बीजांड में पाया जाता है क्या, बीजाणु, और इस बीजाणु का निषेचन होने के बाद फिर क्या बनता है, इससे बीज बनता है, और बीज के बाद एक नए पौधे का निर्माण होता है अंकुरण के बाद। तो इसके अंदर ये संरचनाएं हैं। सबसे पहले ये जो बाहरी आकृति आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र, अब वृत्तिकाग्र बोलते हैं इसको, ये ऊपर वाला भाग जो होता है कीप के जैसा भाग होता है, इसको वृत्तिकाग्र बोलते हैं। अब ये मध्य वाला नलिकाकार भाग, इसको बोलते हैं वृत्तिका। ये है वृत्तिका आ जाता है यहाँ पर, नलिकाकार भाग, जहां से क्या क्या आती है, जहां से जब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये कोई परागकण, यानी ये कहां से आया, ये हवा के माध्यम से या फिर कीट के माध्यम से नर पुष्प से यहां पर आ गया। जैसे पुष्प के बारे में आपने देखा होगा, पुष्प या तो हो सकता है केवल जिसके अंदर स्त्री जन्नांग या जायांग हो, या हो सकता है कि उसके अंदर केवल पुमंग या फिर केवल पुरुष जन्नांग, या फिर बोल सकते हैं हम पुकेसर हो। तो अब पुकेसर से ये क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया है एक पुमणु, पुमणु या फिर परागकण। पुमणु के अंदर क्या होता है यहाँ पर, पुमणु जब इसके ऊपर आता है यानी यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, और वो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, यहाँ पर ये जो होते हैं पुमणु वो चिपक जाते हैं, और चिपकने के कारण ये क्या यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये बनाते हैं यहाँ पर पराग नलिका। अब इस प्रकार से एक पराग नलिका निकलती है, और ये पराग नलिका सीधे जाकर कहां पर चली जाती है, यहाँ पर बीजांड के अंदर चली जाती है। तो इनसे क्या निकलेंगे, इनसे नर युग्मक निकलकर यहाँ पर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, और बाद में निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है, और ये जो बाहरी हिस्सा है इसको बोलते हैं अंडाशय। ये हो जाता है अंडाशय, ये हो जाता है बीजांड, ये बीजांड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संरचना है, और ये नीचे वाला भाग पुष्पधर, यानी ये आधार है जहां पर पुष्प लगता है। तो इस प्रकार से एक जायांग की संरचना आ जाती है, जिसके अंदर हमने बता दिया अंडाशय होता है, वो क्या करता है, जब
अंडाशय परिपक्व हो जाता है, यानी निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। ये जो बाहरी आपको दिखाई देता है फूला हुआ भाग, वह फल होता है। इसके अंदर जो बीज होते हैं वो किससे निर्माण होते हैं? बीजांड से। तो ये संरचना आ जाती है जायांग की। और जायांग क्या है? मुख्य स्त्री केसर का समूह है जायांग। अब बात करेंगे हम आगे कि स्त्री केसर का समूह है जायांग है, तो इसके अंदर किस किस प्रकार का विन्यास पाया जाता है वो भी देखने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे वाला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसी रूप में किसको पढ़ा था? जैसे हमने पढ़ा था वहां पर, ये इधर क्या, किसके बारे में देखा था? ये क्या आ जाता है इधर? ये आ जाता है अपने पराग कोश। ये पराग कोश आ जाता है और ये पराग तंतु, और ये यहाँ पर योजी होती है, यानी जो अलग करती है। ये क्या होते हैं? चार कोष्ठी होती है जिसके अंदर लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। तो यहां से ही जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो बीजाणु धानियां फूट जाती है, और यहाँ से फिर हवा के माध्यम से या फिर अन्य कीट या फिर जल के माध्यम से क्या होता है? पुमणु का गमन होता है, और ये गमन के बाद यहाँ वृत्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण संरचना किसकी आ जाती है? जायांग की आ जाती है। हमने थोड़ा बहुत निषेचन भी देख लिया इसके अंदर। तो हम अभी बात करने वाले हैं किसके बारे में? अभी हम बात करेंगे कि जैसे संयुक्त बीजांड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किसके अंदर संयुक्त पाए जाते हैं और किसके अंदर अलग पाए जाते हैं, यानी व्युक्तांडी और युक्तांडी। सबसे पहले आ जाता है युक्तांडी। अब ये व्युक्तांडी आ गया और यहां पर आ जाता है युक्तांडी। अब इनका मतलब क्या है? व्युक्तांडी और युक्तांडी का मतलब क्या है? वी यानी अलग होना, और युक्त यानी साथ में हो गए। इसके अंदर जो युक्त यानी एक साथ में नहीं होते, और इसके में एक साथ में होते हैं। यानी अगर हम बात करें जायांग की, तो जायांग हो सकता है कि एक ही पुष्प के अंदर बहुत सारे गुच्छे के रूप में हो या फिर अलग अलग हो। जैसे अगर हम बात करें तो ये क्या है? इधर हमने ये रफली बनाया इधर, ये 3 या 4 ऐसे मान सकते हैं आप, 3 या 4 इधर। तो ये क्या चीज है? ये है हमारे जायांग, यानी ये जायांग है। अब ये जायांग है और ये जायांग हमको क्या दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यानी ये अलग अलग होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? व्युक्त आंटपी, यानी पृथक पृथक होंगे, इसलिए इनको व्युक्त आंटपी बोला जाता है। और ये किन किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है गुलाब में। यानी जब आप गुलाब को देखेंगे तो उसके अंदर आपको जायांग की संरचना अलग अलग दिखाई देगी, साथ में जुड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। यानी अगर ये संख्या में अधिक होते हैं तो अलग अलग होते हैं, साथ में जुड़े हुए नहीं होते। इसी के विपरीत यहां पर हो जाता है युक्त आंटपी। अब युक्त आंटपी के अंदर क्या होंगे? एक साथ में जुड़े हुए होंगे, यानी हम ऐसे कुछ ऐसे भेद नहीं कर पाएंगे, एक साथ में इस प्रकार से जुड़े हुए हमको दिखाई देंगे, यानी युक्त होंगे, एक साथ में जुड़े हुए होंगे। तो इसको बोला जाता है यहाँ पर युक्त आंटपी। तो ये हमने युक्तांटपी और युक्तांटपी दोनों के बारे में देख लिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जो अंडाशय होता है, यानी वो किस प्रकार का होता है, बीजांड किस किस प्रकार का होता है। जैसे सीमांत हो गया, या फिर बीजांड के लगने का जो क्रम है, यानी जो विन्यास है, बीजांड विन्यास है, बीजांडन्यास बोलते हैं उसको, उसके बारे में देखने वाले हैं। बीजांडन्यास या बीजांड यानी बीजों जो बीजांड होता है उसका क्या हो जाता है? विन्यास। इसी प्रकार हमने पुष्पदल विन्यास देखा था, इसी प्रकार हम देखने वाले हैं
बीजांडन्यास के बारे में। अब ये बीजांडन्यास क्या है इसके बारे में देखते हैं, इसके अंदर कितने प्रकार होते हैं वो देखने वाले हैं। तो बीजांडन्यास के अंदर सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा इधर सीमांत। सीमांत, अब ये सीमांत क्या है, अब सीमांत किस प्रकार का होता है वो देखने वाले हैं। तो ये हो जाता है सीमांत। सीमांत के अंदर उदाहरण में आ जाएगा मटर। अब आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा जितने भी बीजांड होंगे वो क्या होंगे, एक ही रेखा में या एक ही लाइन में क्या होंगे, बने होंगे, तो इसको सीमांत बोल दिया गया है। पहला प्रकार आ जाता है इधर सीमांत, ये फर्स्ट आ जाता है। इसके बाद सेकंड देखने वाले हैं। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा स्तंभीय, यानी स्तंभीय बोल सकते हैं। अब स्तंभीय क्या है, स्तंभीय यानी जो बीजांड होंगे वो एक स्तंभ पर उपस्थित होंगे, यानी स्तंभ से लगे हुए हमको दिखाई देंगे। ये कोई इस प्रकार हम संरचना बनाते हैं और इसके बाद यहां पर तो यहां पर लगे होते हैं बीजांड, इस प्रकार से संरचना होगी। यानी स्तंभ के अंदर क्या होगा, इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई देगी। हमको क्या दिखाई देता है, इस प्रकार से जो यहां पर एक अलग से क्या बना होता है, अलग से बना होता है बीजांड। यानी बीजांड के ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, यानी स्तंभ के ऊपर लगे होते हैं, एक पार्ट में बंटे होते हैं, यानी हमको चार कोश दिख रहे हैं, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। इसके अंदर उदाहरण आ जाता है टमाटर। टमाटर को आपने अगर काटा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर इस प्रकार से क्या हमको संरचना दिखाई देती है, यानी अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ पर बीज, यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमको बीज इस प्रकार से दिखाई देते हैं किसके अंदर, टमाटर के अंदर। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं नंबर 3। अब नंबर 3 में क्या होगा, अब नंबर 3 में उसी प्रकार जैसे इसके अंदर तो क्या हो जाता है, इसके अंदर तो हमको यहां पर दिखाई दे गया, उसके बाद हम देखने वाले हैं वो हो जाएगा मुक्त स्तंभीय। अब ये मुक्त स्तंभीय क्या चीज है, मुक्त स्तंभीय यानी इनके ऊपर किसी भी प्रकार का स्तंभ नहीं होता, यानी ये हमको अलग से दिखाई देते हैं। अलग से कैसे, यानी हमको यहां पर इकट्ठे दिखाई देंगे, तो ये मुक्त स्तंभीय हो जाता है यहां पर। तो इस प्रकार से क्या आ जाता है, इस प्रकार से हमको दिखाई देंगे, वो मुक्त स्तंभीय के अंदर आ जाता है। और इसके अंदर उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं प्रीमरोज। तो प्रीमरोज आ जाता है किसके अंदर, मुक्त स्तंभीय के अंदर आ जाता है। इसके बाद में बात करने वाले हैं हम 4 नंबर द्वितीय। अब ये द्वितीय क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस प्रकार से यहां पर जो भीति होती है बाह्य भीति, वहां पर इस प्रकार हमको बीजांड लगे हुए दिखाई देते हैं, यानी बाहर की ओर हमको बीजांड दिखाई देंगे, ना कि इसके जैसे और ना इसके जैसे, अलग से जो बाह्य भीति होती है उसके ऊपर लगे रहते हैं। इसका उदाहरण सरसों। इसके बाद एक आधारीय आ जाता है, जो इसका लास्ट क्या है, प्रकार है आधारीय।
आधारीय में क्या है, आधारीय में यानी बीजांड एक ही होगा, इस प्रकार से यहां पर बीजांड लगा होगा, इस प्रकार से एक बीजपत्री के अंदर जो भी आते हैं, जैसे आप मान सकते हैं मक्का हो गया वगैरह, इस प्रकार से इसके अंदर एक ही बीजांड लगा रहता है। तो ये सभी प्रकार किसके अंदर आ जाते हैं, ये सभी प्रकार आ जाते हैं हमारे बीजांड न्यास के अंदर। यानी बीजांड न्यास के अंदर हमने क्या क्या देखा, बीजांड न्यास के अंदर हमने सामान्य देखा कि इसके अंदर जो 5 प्रकार होते हैं उसके अंदर सीमांत के अंदर क्या होगा, सीमांत के अंदर इस प्रकार से एक ही रेखा केंद्र होंगे। इसके बाद स्तंभीय हो जाएगा, स्तंभीय में इस प्रकार से स्तंभ के ऊपर लगे होंगे, मुक्त स्तंभीय में स्तंभ के ऊपर नहीं बल्कि मध्य में एक जगह पर स्थित होते हैं, यानी सेंट्रल में लगे होते हैं, सेंटर में लगे होते हैं। इसके बाद भीतीय है, भीतीय में यहाँ पर जो बाहरी भित्ति उसके ऊपर लगे रहते हैं, और आधारीय, आधारीय में यानी एक बीजपत्री इस प्रकार से लगे रहते हैं। तो ये सभी किसके प्रकार आ जाते हैं, ये सभी प्रकार आ जाते हैं पुष्प के जायांग भाग के बीजांड न्यास के बारे में। तो हमने इसके बारे में भी देख लिया है। तो हमने एक पूर्ण किसके बारे में देख लिया, पूर्ण पुष्प के बारे में देख लिया कि पुष्प किस किस प्रकार से लगा रहता है और क्या क्या इसकी संरचनाएं होती है। तो हम और आगे अगर बात करें तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती है बाकी बची हो, जैसे इसके अंदर पुष्प के अंदर हम बात करेंगे फल के बारे में। तो यानी हमने किसके बारे में बात कर ली, पुष्प के बारे में बात कर ली, तो पुष्प के बाद आएगा फल। अब फल क्या होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। फल का निर्माण किससे होता है, फल का निर्माण होता है परिपक्व यानी निषेचन के बाद जो परिपक्व अंडाशय होता है उससे फल का निर्माण होता है। और फल का निर्माण के लिए हम बात करेंगे इधर बीटियों के बारे में भी। तो हम देख रहे हैं फल। अब फल के अंदर 2 प्रकार आते हैं, पहला प्रकार आ जाता है सत्य फल और दूसरा असत्य फल। सत्य फल, यहां पर आ जाएगा असत्य फल। यानी 2 प्रकार के फल हैं, पहला सत्य और दूसरा असत्य। यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, सत्य यानी ये एकदम ओरिजिनल होगा यानी सही होगा, ये हम क्या मानेंगे, इसको ट्रू मानेंगे। असत्य यानी ये सत्य नहीं होगा, फाल्स होगा, तो ये असत्य है। अब सत्य फल क्यों बोला गया उसको वो देखने वाले हैं। सत्य फल तब होता है, यानी सत्य फल तब बनता है जब अंडाशय से ही, यानी अंडाशय से ही किसका निर्माण हो, फल का निर्माण हो। अंडाशय से ही फल का निर्माण हो। सामान्य रूप से जितने भी फल होते हैं, यानी जो सत्य फल होते हैं वो क्या होते हैं, निषेचन के बाद जब क्या होगा, जब अंडाशय परिपक्व हो जाएगा तब अंडाशय फूल कर, यानी अंडाशय की बाहरी भित्ति फूल जाती है, जिसके बाद क्या बन जाता है, फल का निर्माण हो जाता है और उसके बीजांड का बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सत्य फल के अंदर आ जाता है। अब असत्य फल क्या होता है, यानी असत्य फल के अंदर आ जाएगा अंडाशय को छोड़कर अन्य पुष्प के भागों से फल का निर्माण होना। अन्य भाग कैसे, फल हमने पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग बताए थे आपको, दल हो गया, परिदल पुंज हो गया, और साथ में क्या हो गया, बाह्य दल हो गया। इसके अलावा क्या बताया हमने, जायांग बताया और स्त्री केसर बताया। तो फल के यानी केवल अंडाशय यानी जायांग के अंदर जो अंडाशय भाग होता है उसको छोड़कर इसके अलावा कोई भी भाग ले सकते हैं। जैसे बाह्य जो दल होता है उससे क्या निर्माण होता है, सेब का, यानी वो सेब क्या आ जाता है, सेब और स्ट्रॉबेरी ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, असत्य फल के अंदर आ जाता है। सत्य फल के अंदर जैसे आम हो गया, तो ये सत्य फल के अंदर है, और असत्य के अंदर हमारा सेब है। सेब किससे निर्माण होता है, जो बाह्य दल होते हैं उनसे सेब का निर्माण होता है। तो ये हमारा आ जाता है सत्य फल और असत्य फल। इसके अलावा जो एक और चीज बताई गई है आपके एनसीईआरटी में, पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन, बिना निषेचन के क्या बन जाता है, फल बन जाता है। अब ये कैसे संभव है,
बिना निषेचन के कैसे बनता है? तो इसीलिए इसको बोला गया है अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी बोलते हैं इसको। अब अनिषेक फलन के अंदर यानी बिना निषेचन के, बिना नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में संयुक्त होने के या संलयन होने के बिना क्या बन जाता है? फल बन जाता है। उसके अंदर फिर क्या होगा? बीज का निर्माण भी नहीं होगा। इसके क्यों नहीं होगा बीज का निर्माण? क्योंकि नर युग्मक व मादा युग्मक तो मिल ही नहीं रहे और निषेचन हो ही नहीं रहा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? इसको अनिषेक फलन बोला जाता है। यानी बिना निषेचन फल का निर्माण होना, यानी जो फल होता है बिना निषेचन के निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? अनिषेक फलन। अब ये उदाहरण में देखा जाए तो इसके अंदर आ जाता है केला। अब केला आपने खाया होगा, तो केला भी देखा होगा आपने, तो उसके अंदर आपने बीज नहीं देखे होंगे। तो बीज क्यों नहीं होते उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको अनिषेक फलन बोलते हैं। तो केला इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम बात किसकी करेंगे? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सभी प्रकार वगैरह या ये सभी पुष्प के अंदर ही आ जाते हैं। जब यानी फल का निर्माण होता है तो साथ में बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी होती है कि क्या क्या होता है पुष्प के। हमने क्या क्या भाग पढ़े? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पुष्प के अंदर क्या देखा? सबसे पहले हमने पुष्प के अंदर देखा कि उसके अंदर होता है क्या? बाह्य दल होता है, और बाह्य दल के बाद क्या होता है? दल। यानी सबसे पहले इधर बाह्य दल, बाह्य दल के बाद एक बनेगा दल। दल क्या होता है? रंगीन होते हैं, यानी उसके अंदर अलग अलग रंग होते हैं। किसको? कीटों को आकर्षित करने के लिए। अब इसके अलावा जो दल होता है उसके साथ में आधार में कौन जुड़ा रहता है? एक तो अंडाशय जुड़ा रहता है। अंडाशय के साथ में क्या क्या होते हैं? अंडाशय के साथ में होते हैं पुकेसर या पुमंग। अब जायांग और पुमंग दोनों जुड़े होते हैं। या तो ये एक ही के अंदर हो सकते हैं, यानी एक लिंगी पुष्प भी हो सकता है, या फिर द्विलिंगी पुष्प भी हो सकता है। यानी एक ही पुष्प के अंदर मादा व नर भाग होना उभयलिंगी पुष्प या फिर द्विलिंगी बोला जाता है। और एक ही पुष्प के अंदर केवल एक ही भाग होना, यानी या तो नर का हो सकता है या फिर मादा का हो सकता है, तो उसको बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। अब पुष्प के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आएंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे एक ही के अंदर क्या हो जाना, मतलब एक ही पौधा होगा, उसी के अंदर क्या हो जाना? सहजातीय निषेचन होना या फिर संयुग्मन होना। यानी अगर एक ही पौधे का पुष्प है, एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों लगे हैं और उसी के साथ में उनका निषेचन हो रहा है, तो उसके अंदर इस प्रकार की आ जाती है चीजें, या फिर अलग अलग हो रहा है। तो ये अलग अलग चीजें सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी भी क्या देखा? हमने फल के बारे में देखा। अब फल के अंदर हमने क्या देखा? फल के अंदर हमने क्या देख लिया कि जो अनिषेक फलन होता है वो क्या होता है? बिना निषेचन के होता है। इसके अलावा सत्य फल, असत्य फल देख लिए। अभी हम देखने वाले हैं जो फल की संरचना होती है किस प्रकार की होती है वो देखेंगे। तो फल के अंदर मुख्यतः 3 भित्तियां पाई जाती है: बाह्य, मध्य और अंतर। अंतःफल भित्ति, बाह्य और मध्य फल भित्ति। अब ये क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये फल है। अब ये फल का क्या है? बाह्य फल भित्ति है, बाह्य फल भित्ति। अब ये बाह्य फल भित्ति है तो जो अंडाशय का बाहरी भाग होता है, यानी जो अंडाशय का बाहरी भाग हमने देखा था अंडाशय के अंदर जब हमने जायांग की संरचना बनाई थी, तो उससे बाह्य फल भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद यहां पर एक आ जाती है मध्य फल भित्ति। ये है मध्य फल भित्ति। और इसके बाद यहां पर आ जाते हैं अंतःफल भित्ति, अंतःफल भित्ति। तो ये हमने एक फल के अंदर देखा है। फल के अंदर जो बाहरी फल भित्ति होती है, जैसे आपने क्या खाया होगा? आम खाया होगा। तो आम के जो बाहरी छिलका होता है, आम का हरा या पीला बाहरी छिलका होता है, आपने
उसको जरूर उतारा होगा, उतार के ही खाया होगा। तो वो छिलका होता है, वो क्या होता है, बाह्य फल भित्ति होता है। आम का बाह्य छिलका, उसका बाह्य फल भित्ति। और जो उसके अंदर गुदा होता है, जिसको क्या खाया जाता है, खाने योग्य भाग क्या होता है, मध्य फल भित्ति होती है। खाने योग्य भाग किसके अंदर, सत्य फल के अंदर या फिर फल के अंदर। इसके अलावा अंतःफल भित्ति क्या होती है, कठोर होती है। यानी जो आम का बीज होता है या गुठली होती है, अंदर का भाग, वो क्या होता है, बेहद कठोर यानी पत्थर जैसा होता है। तो ये आ जाता है अंतःफल भित्ति। इसके अलावा अगर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में क्या होगा, अब कोकोनट में बाह्य फल भित्ति नहीं होती, इसके अंदर सीधी ही मध्य फल भित्ति होती है। ये मध्य फल भित्ति। इसके अलावा ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये आती है इसकी अंतःफल भित्ति, यानी अंतःफल भित्ति इसके खाने योग्य है। और ये जो बाह्य फल भित्ति है वो कठोर या फिर रेशेदार है। तो कुछ कुछ अपवाद के रूप में या फिर कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फल की बाह्य, मध्य और अंतःफल भित्ति इस प्रकार की होती है। तो हमने एक पूरे के पूरे पुष्प की संरचना के साथ फल के बारे में देख लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।